पहलगाम से मुताल्लिक तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा के एतराफ़ ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित कर दी। रणधीर जयसवाल ने कहा कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल्स और मिलिट्री ड्रोन्स फायर कर दिए। ये अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय एहलकार पर मनसबी हैसियत के मनाफी सरगर्मियों का इल्जाम। वजारत खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी सिफारतकार को गैर सिफारती सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जहरियत से मुसल्लह फौज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दरमियानी शब हिंदुस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जहरियत ने पूरी कौम को मजीद मजबूत और मुत्तहिद कर दिया और बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है कि बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। है भारतीय बयानात इश्तियाल अंगेज और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। पहलस्तान की तरफ से जवाब सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद था। वज़ीर आज़म पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो सिमट नहीं सकेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी एजेंडे पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियां के निर्ख दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चौपुरजी के इलाके में बाजार का भी दौरा किया। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म खारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। आशिक किरमानी ने कहा, ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। मानी PTI से अडयाला जेल में तीनों बहनों की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला की भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो गया है तो आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो, बुश बीबी की रिहाई हो। लीडरों के मुकद्दमात और पकड़ धकड़ का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए।
बानी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है, वो इस वक्त सख्त गुस्से में होगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया। बानी ने कहा है कि मेरी तरजीह तहरीक है, पीएसी नहीं। जुनैद अकबर पर छोड़ रहे हैं, वो कौन से ओहदे पर रहना चाहते हैं। उधर रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी, इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। कहा यह ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफा जमा करवाया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। भारत से अब मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की सतह पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा हमारी अफवाज ने भारत की नाम नहाद बालादस्ती को मलिया मेट कर दिया। भारत खित्ते में अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था, ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान ने बरतरी में तब्दील कर दिया। दहशतगर्दों को पैगाम है, भारत अपने आप को नहीं बचा सका, अब आपको क्या बचाएगा। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तान ना सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है, बल्कि अपनी सरहदों, खुद मुख्तारी और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार भी है। ऑपरेशन बिनियानुन मरसूस। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अजीम शान जलसा। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अहद दोहराया। मुकर्ररीन का कहना था दिन के उजाले में भारतीय जहरियत का जवाब देकर पाकिस्तान ने वाज़े किया कि वह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। शुरका ने कौमी तरानों के साथ वतन से वफादारी का इजहार किया। आखिर में शहदा के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। उधर कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से सलातुल शुक्र अदा की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन पीसीबी हैं। पीएसएल मेगा इवेंट जहां से रुका था वहां से ही दोबारा शुरू हो रहा है। IMF के साथ अब बजट तैयारी के लिए मुज़ाकरात ऑनलाइन होंगे। वफ्द की आइंदा हफ्ते आमद मुमकिन है। ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट की तैयारी पर मुशावरत। IMF के साथ अब बजट तैयारी के लिए मुज़ाकरात ऑनलाइन होंगे। वफ्द की आइंदा हफ्ते आमद मुमकिन है।